एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों को कौन-कौन से काम करने पड़ते हैं? ये बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं क्योंकि वो लोग इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके मन में ये डाउट है कि उन्हें क्या-क्या काम करना पड़ेगा नर्स बनने के बाद। एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में से कोई भी एक कोर्स जो वो कर रहे हैं, उसे करने के बाद उन्हें कौन-कौन से काम करने पड़ेंगे। कई सारे बच्चे बहुत से काम के लिए रेडी नहीं होते हैं, जैसे कि अगर किसी पेशेंट का यूरिन या फिर उसकी पॉटी साफ करनी हो तो बहुत सारे बच्चे इसके लिए एग्री नहीं होते। हालाँकि ये अच्छा काम है, आप किसी की देखभाल कर रहे हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो रिकवर होने में, पर बहुत सारे बच्चे इसके लिए रेडी नहीं होते हैं। तो क्या इसमें ये सब काम करने पड़ते हैं? एक-एक काम मैं आपको बताऊँगी जो कि भी आपको करना पड़ सकता है। आज की वीडियो में वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि आप लोग ये सब काम कर सकते हो या नहीं। क्योंकि अगर आप मेंटली रेडी नहीं हो तो आप कोर्स करके करोगे ही क्या, अगर आप काम नहीं कर पाओगे तो। ठीक है? तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है क्या-क्या काम करने होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं वन बाय वन कि बीएससी नर्सिंग वालों को, एएनएम वालों को और जीएनएम वालों को कौन से काम करने पड़ते हैं। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएससी नर्सिंग, एएनएम एंड जीएनएम, ठीक है। सबसे अच्छा कोर्स होता है, इन तीनों में से सबसे अच्छा होता है बीएससी नर्सिंग, उसके बाद होता है जीएनएम, उसके बाद होता है एएनएम, ठीक है। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है, जीएनएम 3 साल का होता है और एएनएम आपका 2 साल का कोर्स होता है। एएनएम, जीएनएम डिप्लोमा कोर्स कहलाते हैं और आपका बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट कोर्स है। तो अगर इन तीनों में से आप पूछना चाहोगे कि मैं कौन सा आपको सजेस्ट करूंगी, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप बीएससी नर्सिंग करो। क्योंकि अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आप ग्रेजुएट कहलाते हो, ग्रेजुएशन लेवल के सभी एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल होते हो। लेकिन एएनएम, जीएनएम के बाद अगर आप ग्रेजुएशन के एग्जाम देना चाहते हो तो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना होता है, ठीक है, जो कि अगेन एक डिफिकल्ट टास्क है। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप कोशिश करो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लो। काम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एएनएम की। एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफी। इसका मतलब होता है कि ऑक्सिलरी मतलब कि एक तरह से हेल्पर्स का काम करते हैं ये। इन लोग का मेन काम क्या होता है? मेन काम ये होता है कि पेशेंट्स की देखभाल करना, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन की देखभाल करना, या कोई आदमी अगर बेड रेस्ट पे है तो उसकी देखभाल करना, ठीक है। और जो जीएनएम होता है वो हल्का सा इनसे ऊपर लेवल के होते हैं, एएनएम से थोड़ा ऊपर लेवल का होता है जीएनएम। जीएनएम के अंतर्गत कई सारी एएनएम कोर्सेज वाली नर्सेज आती हैं। एएनएम जनरली लड़कियां ही करते हैं, बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो एएनएम लड़कों को करवाएं। लेकिन जीएनएम जो कोर्स है वो लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। मैक्सिमम कॉलेज में लड़के और लड़कियों के लिए अवेलेबल होता है जीएनएम। बीएससी नर्सिंग भी लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। मैक्सिमम कॉलेज में लड़के और लड़कियों के लिए बीएससी नर्सिंग ओपन होता है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग क्या होता है? बीएससी नर्सिंग को सुपरवाइजर भी कहा जाता है या स्टाफ नर्स कहा जाता है बच्चों। ये सबकी हेड होती है, ठीक है। एएनएम इनके अंतर्गत आता है, जीएनएम आता है, ये सबकी हेड होती है एक तरह से। और इनका काम ये होता है कि पूरी चीजों को हैंडल करना, मैनेजमेंट करना नर्सेज में, ठीक है। जो स्टाफ नर्स होती है उनका काम यही होता है कि वो सबको मैनेज करें कि किसको कहाँ की देखभाल करनी है, किसको कहाँ की देखभाल करनी है। और सारे पेशेंट्स का वो रिकॉर्ड रखती हैं कि किस पेशेंट को कब कौन सी दवा दी जा रही है, कब उसका बीपी कैसा है, उसका हार्ट रेट कैसा है, उसका जो भी उसकी बॉडी में विकार चल रहे हैं उसकी रिपोर्ट्स बनाती रहती हैं कि कब इनका चेकअप हुआ और उसकी क्या रिपोर्ट रही है। और जब डॉक्टर आता है तो वो रिपोर्ट उनके सामने प्रस्तुत करती हैं कि देखो इस पेशेंट का ये रिपोर्ट है। डॉक्टर जब राउंडिंग पे जाते हैं ना, क्या होता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर एक ही हो लेकिन नर्सेस बहुत सारी चाहिए बच्चों। तो नर्स के लिए वैकेंसीज तो भर भर के निकलती हैं इन सभी कोर्सेज के लिए, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो। वैकेंसीज तो सबके लिए बहुत अच्छे से निकलती हैं, लेकिन डॉक्टर एक ही होता है, तो एक डॉक्टर को कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे करीब अगर कोई डॉक्टर के होता है नर्सेज में तो वो होती है बीएससी नर्सिंग वाली नर्स, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। वो क्या करता है? पेशेंट की सारी रिपोर्ट अपने पास रखता है, ठीक है। वो हर एक पेशेंट की सारी रिपोर्ट रखेगा। अलग अलग नर्सेज होती हैं अलग अलग वार्ड में। तो वो नर्सेज, मान लो एक वार्ड है, एक कमरा है, उसमें कई सारे बेड लगे हुए हैं, तो उस वार्ड की जिम्मेदारी एक नर्स को रहेगी। जनरली ऐसा होता है हॉस्पिटल्स में, एक नर्स को रहेगी और उसके अंतर्गत 2-3 आपकी अदर नर्सेज आती है एएनएम जीएनएम वाली। तो एएनएम जीएनएम वाली मेजरली उनका हेल्प करती हैं पेशेंट्स का। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन में बीएससी नर्सिंग वाली नर्स को भी किसी पेशेंट का यूरिन साफ करना पड़ सकता है या उस बेड रेस्ट पे है तो उसकी हेल्प करनी पड़ सकती है। जनरली इसके लिए अदर हेल्पर्स होते हैं। एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग वालों को ये सब काम तभी करना पड़ता है जब अदर हेल्पर्स या तो कम है या तो एब्सेंट है,
ठीक है, तब ये काम करना पड़ सकता है। पेशेंट की बॉडी की सफाई, उसका यूरिन साफ करना, उसकी पॉटी साफ करना, ये सब तब करना पड़ सकता है जब हेल्पर्स एब्सेंट हो, एक्सट्रीम कंडीशन में, या फिर बहुत पैंडेमिक सिचुएशन हो, जैसे कोविड की सिचुएशन थी, नर्सेस को बहुत काम करना पड़ रहा था। तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है बच्चों, सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपको ये सब काम करने पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। जनरली हॉस्पिटल्स में इसके लिए हेल्पर्स अलग से होते हैं। एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग वालों को ये काम नहीं करने होते। पर बाई चांस अगर हेल्पर्स नहीं है या हेल्पर्स की कमी है और बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, तो सबको ये काम करना पड़ सकता है, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों को भी। ठीक है, ये काम बुरा नहीं है बच्चों, मैं बिल्कुल आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, ये काम बहुत अच्छा है कि आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो। आप अपने पे प्राउड फील करो कि आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो। ठीक है, अपने आप को इस तरह का बनाओ कि आप किसी की हेल्प कर पाओ। ठीक है, तो वैसे ये बहुत ही रेयर केस में आपको करना पड़ेगा। मेजरली क्या काम होता है एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग वालों का काम लगभग सिमिलर है। बस ये होता है कि बीएससी नर्सिंग वालों के अंडर में कई सारी एएनएम, जीएनएम आती हैं जिसको वो लोग गाइड करते हैं। बीएससी नर्सिंग वाले थोड़े सुपरवाइजर होते हैं, बाकी सब उसके अंडर में आते हैं। ठीक है, और एएनएम, जीएनएम वालों के अंडर में आती है, तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी काम लगभग सबके सिमिलर है। क्या काम है? पेशेंट की देखभाल करना कि उसको समय से दवाई मिली कि नहीं मिली, समय से उसका चेकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको ग्लूकोज बॉटल चढ़ानी है तो समय से चढ़ रही है या नहीं चढ़ रही है, इंजेक्शन जो डॉक्टर बता के गए हैं कि टाइम टाइम पे इंजेक्शन लगाना है, तो वो इंजेक्शन लगाने का काम होता है। ठीक है, ये सब काम आपकी नर्सेस करती हैं। उनकी बेडशीट्स हैं तो बेडशीट्स आपको देखना होता है कि उनकी बेडशीट्स गंदी हो गई है, चेंज करना है हॉस्पिटल में, तो चेंज करने के लिए हेल्पर्स को अगेन आप बुलाओगे। ठीक है, हेल्पर्स सारा काम करेंगे, हेल्पर्स अलग से होते हैं, सफाई करने के लिए हेल्पर्स अलग से होते हैं, लेकिन आपको गाइड करना होगा कि देखो ये चीज खराब है, हेल्पर्स को बुलाओगे आप उनको सही करवाओगे वो चीज। आप एक तरह से हेड के तौर पे रहोगे किसी वार्ड के, कि आप सारा काम वहां का कराओगे ताकि पेशेंट्स को कोई भी असुविधा ना हो, और उनकी रिपोर्ट टाइम टाइम पे तैयार करोगे, डॉक्टर के सामने उनकी रिपोर्ट पेश करोगे कि अच्छा देखो इस पेशेंट को ये है, इस रिपोर्ट में ऐसा आया है, फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। या फिर किसी का ऑपरेशन होने वाला है तो ऑपरेशन थिएटर में भी नर्सेस क्या करती हैं, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको साफ सुथरा करके रखती हैं, उनको स्टरलाइज किया जाता है, उबाल के, कई बार गर्म पानी में उबाल के किया जाता है। ये सब काम आपके नर्सेस के होते हैं। ठीक है, जो आपका ऑपरेशन हो रहा है उस टाइम, एक तो बीएससी ओटीटी वाले होते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाले, और कुछ नर्सेज होती हैं जो डॉक्टर्स को हेल्प करती हैं ऑपरेशन में। हेल्प करने का मतलब जब डॉक्टर को जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उनके हाथ में थमाती हैं ताकि वो ऑपरेशन आराम से कर सके। अब डॉक्टर ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेशन कर रहा है तो फिर ढूंढने जाएगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, वो ऑर्डर देता है और नर्सेज उनको पेश करती हैं वो सारी चीजें। ये सब काम होता है नर्सेज का। ठीक है, और जो आप ये समझ रहे हो कि हमें बहुत ज्यादा मतलब यूरिन से रिलेटेड या उनके स्टूल से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा तभी होगा जब हेल्पर्स की कमी है, या फिर किसी हॉस्पिटल में हेल्पर्स है ही नहीं, या हेल्पर्स बहुत ज्यादा पेशेंट आ गए हैं, हेल्पर्स उन्हें संभाल नहीं पा रही, ऐसे ही कंडीशन में आपको काम करना पड़ सकता है ये सब, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, अच्छे से अपना कोर्स करो, कोर्स के लिए अप्लाई करो, तैयारी करो, और आई होप आप सब लोग तैयार हो, क्योंकि आप लोग एक तरह से आर्मी हो। ठीक है, जैसे आर्मी बॉर्डर्स पे होती है, वैसे नर्सेज भी एक आर्मी होती हैं जो लोगों की रक्षा करती हैं। तो अपने आप के ऊपर प्राउड फील करो और इस तरह की चीजें सोचना बंद करो। ठीक है, जो भी आपके सामने काम आता है डू इट, अच्छे से करो और ईमानदारी के साथ करो। किसी भी चीज से आपको घिन नहीं आनी चाहिए। ये तो ह्यूमन बॉडी है बच्चों, ह्यूमन बॉडी में ये सब चीजें बनना नॉर्मल है। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों से घिन नहीं रखनी चाहिए। ओके, कई बच्चों का ऐसा कमेंट आया था, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आपको तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। और आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट सर ने बना दी है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।